हे गाइस, मैं हूँ इज़ाल। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूँ एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सोल जर्नी टैरो में। मैं आज की रीडिंग में चैनलाइज करने वाली हूँ कि हाउ डज़ योर फ्यूचर स्पाउस लुक लाइक। बट एक चीज़ बता दूँ कि शायद से फिजिकली वो कैसे दिखते हैं उस चीज़ को मैं उतना चैनलाइज ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्टेड हूँ। एंड पर्सनल रीडिंग्स में तो हो जाता है, लेकिन मेरे लिए एट दिस प्रेजेंट मोमेंट जनरलाइज रीडिंग्स में, जैसे यूट्यूब की हुई जो कि हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो उसमें किसी एक पर्सन का 100% फिजिकल ट्रेट्स चैनलाइज करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एट दिस मोमेंट। तो बट हाँ, जो जो चीज़ें स्ट्रांगली आएंगी फिजिकल ट्रेट्स के बारे में भी, वो मैं ज़रूर बताऊंगी। बट मोस्टली इट विल बी लाइक उनका पर्सनैलिटी कैसा होगा, वो किस टाइप के होंगे, कैसे फैमिली बैकग्राउंड में है या फिर किस प्रोफेशन में हो सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि आपको ऊपर ही ऊपर से देख के पता चल जाए कि हाँ, ये कैरेक्टर्स मैच कर रही हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। मोस्टली शायद से लोगों को एक ही ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा ग्रुप से भी अट्रैक्टेड फील है हो रहा है, देन वेल एंड गुड। तो जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर जाना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स लगा रखे हैं। एंड इसके बाद मैं क्लोजअप भी दिखा दूंगी आप सबको। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि हाउ डज योर फ्यूचर स्पाउस लुक लाइक। बट प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, जो आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। ग्रुप 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कैसे दिखते हैं। फिजिकल ट्रेट्स, जैसे मैंने बोला था कि उतने शायद से चैनलाइज ना हो पाए मेरे से, बट आई विल गिव यू एन आइडिया कि वो कैसे इंसान होंगे। ओके, कि आपको देख के ही पता चले कि हाँ, यही वो पर्सन है। ओके, तो लेट्स सी ग्रुप 1। आई एम फीलिंग देयर विल बी समवन जो कि जिनके पास्ट में ना कुछ रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका होगा, या फिर कुछ दे हैव बिन थ्रू अ वेरी बैड रिलेशनशिप। वो कुछ मिनिमम लोगों का मुझे लग रहा है कि वो जो बैड रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था, वो मिनिमम लोगों का है कि वो किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के साथ है। बट मोस्टली मुझे लग रहा है कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप उनका ब्रेक हुआ था, एंड जिसके ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, या फिर आई डोंट नो ये किस टाइम स्टैम्प की एनर्जी है, तो या तो पास्ट का है या प्रेजेंट का है, तो जिसके ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं या फिर थे, एंड यू टू विल बॉन्ड ओवर इट। तो क्वाइट पॉसिबल चांसेस होंगी कि वो आपको अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सुनाएंगे, अपने ट्रॉमा के बारे में सुनाएंगे, एंड उसके थ्रू आप लोगों में बॉन्डिंग होगी। या फिर कुछ लोगों के लिए आई एम फीलिंग कि दिस माइट बी योर एनर्जी एज वेल, कि आप भी वैसे काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन से गुजरे हो या फिर गुजरे थे, एंड वो बॉन्डिंग उसी कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट होगा कि अरे, ये भी, इसने भी सिमिलर चीज फेस की है, या फिर दिस पर्सन हैज गॉन थ्रू सो मेनी नेगेटिविटीज एंड फिर भी वो स्ट्रांग है। ओके, तो मुझे वैसा एक फील हो रहा है। आई एम फीलिंग कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, वो दोस्ती के टर्म्स पे ही शुरुआत होगी उसकी स्टार्टिंग में, एंड वो दोस्ती ना काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलेगा। मुझे फील हो रहा है, मुझे नहीं फील हो रहा है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, मतलब अरे अभी मिले, सॉरी अभी मिले एंड 6 मंथ में एंगेजमेंट हो गया, फिर शादी हो गई। नहीं, इट विल टेक लाइक, मुझे लग रहा है 2 से 4 साल आप लोग बस दोस्त ही रहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड मे बी उस टाइम पीरियड में आप लोगों को एक दूसरे को लेके उतने फीलिंग्स भी शायद से ना हो, रोमांटिक फीलिंग्स शायद से ना हो उस टाइम पे। एंड अगर हो भी तो मुझे फील हो रहा है कि रेस्पेक्ट है, एडमिरेशन है, गुड फ्रेंडशिप है, ऐसी फीलिंग्स आपको उनको लेके होंगी, एंड उनको भी आपको लेके होंगी। ठीक है, एंड यस, रिस्पेक्ट तो भर के है। दिस पर्सन विल रिस्पेक्ट यू अलॉट। आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों का कोई ना कोई साइन काफ़ी ज़्यादा मैच करेगा, या तो
दोनों फायर साइन के हो गए, या फिर स्ट्रॉन्ग फायर साइन प्लेसमेंट्स हो सकती है आप लोगों की, या फिर स्ट्रॉन्ग वाटर साइन अर्थ साइन प्लेसमेंट्स। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर चार्ट देखा जाए तो आप लोग का कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स, लाइक आप देखोगे कि अरे शायद से आपका नाम एंड उनका नाम सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है, जिस वजह से आप लोग के काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहे हैं, या फिर मे बी आप लोग का सेम बर्थडे है या फिर बर्थ मंथ सेम है, जिस वजह से, या सन साइन सेम है, जिस वजह से आप देखोगे कि अरे सिमिलैरिटी है। ठीक है, यस यू विल बी गुड फ्रेंड्स। मुझे मैक्सिमम लोगों का ये फील हो रहा है कि दे माइट बी समवन जिनके साथ आप एक ऐसे स्पेस में जाते हो जहाँ पे आप लोग डेली मिलते हो ऑन अ डेली बेसिस। तो ये वर्क कॉलीग हो सकते हैं, ये कोई स्कूल मेट या ट्यूशन मेट हो सकते हैं। ओके, ऑनलाइन का रिश्ता मुझे उतना नहीं लग रहा है, बट अगर बिकॉज आई एम फीलिंग फिजिकली प्रेजेंट रहना, सेम जगह पे ऑलमोस्ट डेली जाना, ऐसा टाइप का मुझे फील हो रहा है। कुछ लोगों का वही यार, एग्जैक्टली बोलने जाओ ना तो ये बहुत ज़्यादा क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो इसलिए सबका अलग अलग निकलता है, बट फर्स्ट पाइल का वही मुझे मैक्सिमम लोगों का फील हो रहा है कि इट्स समवन जिनके साथ आप सेम स्पेस शेयर करते हो ऑलमोस्ट डेली। बट मे भी कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये शायद से अगर ऑनलाइन प्रेजेंस है इनका, तो दे आर आइदर फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट या फिर फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री। तो मे बी अगर आपके कोई ऐसे ऑनलाइन फ्रेंड हो जो कि दूसरे स्टेट के हैं, या फिर ऑनलाइन किसी से मिलो जो कि दूसरे कंट्री के हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों में। ओके, राइट, लेट्स सी कि हाउ डू दे लुक लाइक। ग्रुप 1, आई एम फीलिंग जेलसी वाली वाइब्स। तो वो एक ऐसे पर्सन है ना जिनसे काफी लोग जेलस हैं, बिकॉज दे आर समवन जो कि फुलफिल्ड है। तो या तो वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, या फिर अच्छे खासे फैमिली को बिलोंग करते हैं, या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड है, या फिर उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, पॉजिटिव वाइब्स वो एमिट करते हैं, जिस वजह से वो ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा जेलस लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आप देखते हो कि स्कूल कॉलेज में भी बिना मतलब का कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बिना मतलब के ही वो लोग दुश्मन अट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर फॉर नो रीज़न मैक्सिमम लोग एक सर्टन पर्सन को पसंद नहीं करते हैं फॉर नो रीज़न एट ऑल। मुझे उनका वैसा फील हो रहा है कि दे आर समवन हु इज एट अ रियली हाई वाइब, या फिर वो अपने से ही मतलब रखते हैं, या फिर दे आर रियली गुड एट देयर जॉब। वो जो भी काम करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, वो अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो जिस वजह से वो काफ़ी सारे नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एंड आप देखोगे कि पीपल आर जेलस ऑफ दिस पर्सन, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। इनफैक्ट मुझे फील हो रहा है कि आपके मे बी आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, हो सकता है कि इवन दे डू नॉट लाइक दिस पर्सन दैट मच, या फिर उनके कुछ बातें आपके दोस्तों को भी खल सकती है कि अरे मुझे उसका ये चीज़ पसंद नहीं आया, उसने ये एक्शन किया, मुझे ये पसंद नहीं आया। दे माइट बी अ बॉस, या फिर आपसे पोजीशन पे हायर हो सकते हैं, या फिर आपसे एज का मैं नहीं बोलूँगी ना, बट पोजीशन से हायर मुझे फील हो रहा है, या फिर उनकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है, या फिर मे बी दे आर अगर सेम कोई आर्टिस्ट हो आप लोग, देन मे बी आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ हो कि अरे इसके पास तो ज़्यादा नॉलेज है, या इसके पास तो ज़्यादा टैलेंट है, या फिर ये सच में टैलेंटेड है, सच में नॉलेजेबल है। ऐसा फीलिंग आपके मन में कभी ना कभी आया होगा इनके लिए। वंस अगेन, अगर ऐसे इंसान से आपको लगता है कि नहीं ऐसा इंसान तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, देन ये फ्यूचर की एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ। ओके, राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। मुझे फील हो रहा है कि ये काफ़ी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर काफ़ी ओल्ड मनी वाइब्स मुझे इनसे फील हो रही है कि फैमिली के पास अच्छा खासा पैसा है, या फिर नेम फेम है बहुत ज़्यादा फैमिली के पास, ऐसी वाली एनर्जीज फील हो रही है। देयर समवन जो कि काफ़ी ज़्यादा या तो खुश मिजाज बोलते हैं ना कि दे आर अ हैप्पी गो लकी पर्सन, काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज हैं, या फिर एक्सट्रोवर्टेड हैं, या फिर अगर एक्सट्रोवर्टेड ना भी हो, दे हैव अ चार्मिंग ऑरा अबाउट द वे दे कम्युनिकेट विद अदर्स। वो जिस तरीके से दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, हेल्पफुल नेचर हो सकती है उनकी, या दूसरों के साथ जैसे व्यवहार करते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, या वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग ही है इन इटसेल्फ। कुछ लोगों का बोलते हैं ना कि दे हैव अ वे विद इट। कुछ लोग होते हैं कि उतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं, या फिर अगर घुलते भी हैं तो भी उतना कुछ मतलब सिग्निफिकेंट नहीं लगता है, बट द वे दे टॉक विद अदर्स और द वे दे हेल्प अदर्स, या फिर जिस वे में वो कम्युनिकेटिव है, वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगता है लोगों को, आई कैचिंग लगता है।
कुछ कुछ लोगों को देन अगेन जेलसी फील होती है कि अरे ये ज़्यादा क्यों बोल रहा है, या फिर ये तो बटरिंग कर रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आ सकती है कुछ कुछ लोगों को इनसे। बट ये बटरिंग वाली एनर्जी नहीं है, इनका नेचर ही ऐसा है कि दे आर हेल्पफुल, दे आर फ्रेंडली। इंट्रोवर्टेड भी अगर है तो भी नो दैट कि वो चीज़ फील नहीं होती है जब आप इनसे बात करते हो, क्योंकि इनका जो रियल साइड है आप वो देखते हो। तो मतलब अगर ये बोलते हैं कि अरे मैं तो इंट्रोवर्टेड हूँ, तो आपको लगता है कि अरे ये इंसान कैसे इंट्रोवर्टेड है, बट दे आर मे बी, अगर जो लोग इंट्रोवर्टेड हैं उनका ऐसा ट्रेट है कि थोड़ा सा मतलब है इंट्रोवर्टेड, बट व्हेन दे टॉक ऐसा फील नहीं होता है कि अरे इंट्रोवर्टेड है। आई एम फीलिंग देयर समवन जिनके लाइफ गोल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा। वो छोटे सपने देखने वाले इंसान नहीं है कि अरे मुझे तो शादी करना है, सेटल करना है, हो गया बस, या फिर मैं इसी जॉब से खुश हूँ, या फिर अरे कुछ तो जस्ट कमाने का मिल जाए उसी में खुश हो, ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ से, ऐसा नहीं। दे आर समवन हु हैव हाई लाइफ गोल्स, जिनके लाइफ गोल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, एंड जिनको बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए अपने लाइफ में, जिनको महंगी चीज़ें चाहिए अपने लाइफ में, जिनको सक्सेस चाहिए अपने लाइफ में, जिनको हो सकता है कि फेम भी चाहिए अपने लाइफ में। तो उनके सपने छोटे नहीं हैं, उनके सपने बड़े हैं, एंड कभी ना कभी आपसे भी उन्होंने ये सब चीज़ें डिस्कस की होगी, या फिर फ्यूचर में कर सकते हैं। ओके, तो दे हैव बिग लाइफ गोल्स, सपने बहुत बड़े हैं उनके, एंड वो उसके लिए मेहनत भी करते हैं। लेजी पर्सन नहीं है, बहुत मेहनती एनर्जी मुझे फील हो रही है कि जो चीज़ चाहिए उसके पीछे वो जाएंगे एंड दे विल गेट इट, एंड अगर नहीं मिलता है तो दे विल ट्राई अगेन, ऐसा है। मोस्ट प्रोबेबली दे आर योर सोलमेट, या फिर पास्ट लाइफ का कोई ना कोई तो कनेक्शन है आपका इनसे, जिस वजह से आप देखोगे कि वो टेम्पो बहुत ज़्यादा इजीली बैठ जाता है आपके इनके साथ। वो देखो कुछ कुछ फ्रेंड्स के साथ होता है कि बहुत अच्छा बॉन्डिंग कभी कभी रहता है, सॉरी यार, एंड कुछ कुछ मतलब फिर वो बॉन्डिंग हाई होता है, फिर वो लो होता है। कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा ऐसा टेम्पो होता है हमारा, बट इनके साथ आपका ऐसा टेम्पो रहेगा कि इट विल बी कॉन्स्टेंट। जैसा आपका बॉन्ड है, यू वुड नो कि हाँ मेरा बॉन्ड इनके साथ अच्छा है, एंड उनको भी पता होगा कि हाँ मेरा बॉन्ड इसके साथ अच्छा है। तो थर्ड पर्सन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होना वगैरह मुझे फील नहीं हो रहा है इसमें, कि कभी कभी होता है ना कि फ्रेंड्स ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए, या यू गाइज विल बी अनबॉदर्ड अबाउट बाकी सब चीज़ों में, या फिर बाकी सारे लोगों में क्या ड्रामा चल रहा है, या फिर लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि दिस पर्सन एज वेल एज योर एनर्जीज आर लाइक दैट कि यू विल बी अनबॉदर्ड, जो बोलना है लोगों को बोलने दो। या फिर अगर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट कान भी भरता है कि अरे इसने तुम्हारे बारे में ऐसे बोला, उसने तुम्हारे बारे में ऐसे बोला, यू वोंट बिलीव इट, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं दूसरा इंसान झूठ बोल रहा है। आपको पता है कि ये कैसे है, इनको पता है कि आप कैसे हो, तो यू गाइज विल बी अनबॉदर्ड बाई इट। कुछ कुछ लोगों का फीलिंग कि आप जब इनसे मिलोगे ना, आप लोग की फ्रेंडशिप मतलब अच्छी खासी स्ट्रांग हो जाएगी, या फिर अच्छी खासी अलग सी बॉन्डिंग एक फील होगी आपको, जो आपको किसी और से उतनी फील नहीं हुई है। या फिर मे बी ट्रस्ट कर पाओगे आप इनको काफ़ी ज़्यादा ईजिली, या फिर काफ़ी ज़्यादा जल्दी, एंड आपको लगेगा कि अरे दूसरों को तो मैं इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाया। या फिर अगर आप दूसरों को ट्रस्ट करते भी हो जल्दी, तो भी आपको इनसे एक अलग अलग चीज़ फील होगा यार, कि अरे इसमें तो कुछ और बात है, इस पर्सन में कुछ और बात है, वो हट के लगेंगे। मे बी आपका भी रोमांटिकली इंक्लिनेशन नहीं रहेगा इनको लेके स्टार्टिंग में, बिकॉज मुझे वही फील हुई कि ये दोस्ती से स्टार्ट होगी ये चीज़। ओके, बहुत गहरी दोस्ती से स्टार्ट हो सकती है। हाँ, क्रश थोड़ा मोड़ा हो सकता है आपको, इट विल गो एंड कम, वो वैसी वाली चीज़ है। बट जो प्यार हो जाना ना, पहली नज़र में प्यार होना, या फिर पहली नज़र में ऐसा लगना कि अरे यही मुझे चाहिए, यही मेरा सोलमेट है, वैसा शायद से ना हो। लेकिन हाँ, ये बात पक्की ज़रूर है कि जब आप इनसे मिलोगे आपको लगेगा कि हाँ इसके साथ कुछ देयर इज समथिंग डिफरेंट विथ हिम और हर और देम। ठीक है, तो ये ऐसा आपको हिट होगा। आई एम फीलिंग कि दे आर फिजिकली ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव। देखो, मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन ना ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते हैं, ये खुद का ट्रेंड बनाते हैं। तो अगर बैगी पैंट्स चल रहे हैं, मे बी ये बैगी पैंट्स नहीं पहनते हो, ये नॉर्मल सलवार कमीज पहन के ही आए, लेकिन उसी में ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। ओके, तो वैसी चीज़ें हैं कि दे डू नॉट गो विद द क्राउड, ये ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते हैं, इनका खुद का अपना स्टाइल है, एंड वो उसी में कंफर्टेबल फील करते हैं, एंड वो कंफर्ट
दूसरों तक पहुंचती है, उनका कॉन्फिडेंस दूसरों तक पहुंचता है, एंड दे लुक सो चार्मिंग और सो ब्यूटिफुल इन वॉट एवर दे वेयर और हाउ एवर दे कैरी दमसेल्व्स। उनके बाल बहुत अच्छे मुझे फील होता है, या फिर आपने कभी ना कभी उनके बाल कभी नोटिस किए होंगे, मे बी दे गॉट अ हेयर कट समटाइम, या फिर हेयर कलर कभी चेंज किया होगा उन्होंने, तो आपने वो नोटिस किया होगा कि अरे इसने ये किया है। ओके, अगर लड़के हैं तो मे बी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अरे इसने तो शेव किया है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपका नेगेटिव कॉनोटेशन रहे उनके हेयर को लेके, या तो फेशियल हेयर या फिर सर के बाल, उसको लेके अगर कभी उन्होंने कुछ चेंज किया है तो वो आपके नज़र पे पड़ी है। हो सकता है कि कुछ लोग का पॉजिटिव इंप्रेशन रहा हो, कुछ लोग का नेगेटिव इंप्रेशन रहा हो कि अरे ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, एनी हाउ ये चीज़ आपने नोटिस की होगी या करोगे। थोड़े से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं ये, या फिर मे बी कभी कभी इनको शो ऑफ का आदत है, या फिर इंप्रेशन जमाने का आदत है। लाइक अरे मैंने तो 30,000 की घड़ी खरीदी, ऐसे ही कैजुअली बोला कि घड़ी कैसी लग रही है, 30,000 की है यार, मैंने काफ़ी टाइम बाद खरीदा, कभी कभी। या फिर कभी कभी इनको अपने सक्सेस या फिर चीज़ों के बारे में बोलने का आदत होगा। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। कभी कभी वो एक चीज़ है, एंड दे फील प्राउड अबाउट इट, क्योंकि वो उनके खुद की मेहनत की होगी। Let's see what else. Group 1. How do the future spouse look like? कुछ फैमिली इश्यूज हैं इनके, एंड मोस्टली वो उसके बारे में आपसे भी शेयर करेंगे, भले ही कम शेयर किया या ज़्यादा शेयर किया, वो अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है। बट एनी हाउ कुछ तो फैमिली रिलेटेड इशू है इनका, एंड वो चीज़ आप तक पहुंचेंगी। मे बी फैमिली प्रेशराइज करती हो इनको कि ये पढ़ाई कर ले, ये कोर्स कर ले, या फिर शादी कर ले, या फिर ये नौकरी कर ले, या फिर मे बी पेरेंट्स के बीच इनकी अनबन हो, या फिर भाई बहन के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, या प्रॉपर्टी को लेके। तो देयर इज सम सिग्निफिकेंट फैमिली इशू जो इन्होंने आपसे शेयर किया हो, या है, एग्जिस्ट करता है, जो ये आपको बताएंगे। वो चीज़ आपको पता चलेगी। दे हैड अ रियली बैड पास्ट। मुझे फील हो रहा है कि ये इंसान ऐसे हैं जिन्होंने शायद से कुछ ना कुछ गड़बड़ चीज़ें भी की हो पास्ट में, एंड उसके बारे में भी वो आपको बताएंगे। गड़बड़ चीज़ें इन द सेंस मे बी दे आर समवन जिन्होंने, जैसा मुझे रिलेशनशिप का पास्ट में कुछ हर्टिंग फील होता है कि मे बी पास्ट रिलेशनशिप खराब रहा हो, हाँ इनके साथ शायद से बहुत खराब हुआ हो, बट कहीं ना कहीं इन्होंने भी शायद से खराब किया हो, तो ये एक चीज़ हो सकती है। या फिर मे बी फ्रेंड्स के साथ कुछ गलत किया हो, या फिर मे बी इंटॉक्सिकेशन का आदत था इनको, कुछ नशे वशे का आदत था, बट नाउ दे आर समवन हु इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पास्ट। बट ये पास्ट की चीज़ें वो खुल के आपको बताएंगे, ये एक साइन है। See what else? I'm feeling group 1 कि दे आर अ पर्सन जो कि सीरियस रिलेशनशिप से या फिर कमिटमेंट से डरते हों बिकॉज ऑफ पास्ट इश्यूज। तो मे बी इनके काफ़ी सारे क्रशेस हैं, या फिर मे बी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट वो किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हों, लेकिन आपको पता चलेगा कि यार ये तो सीरियस है ही नहीं इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है इस रिलेशनशिप में जो जिसमें वो करंटली है। या फिर मे बी उनके कोई करंट क्रशेज होंगी, एंड जिनके बारे में वो आपको बोलेंगे कि अरे मुझे तो इस पे क्रश है, लेकिन आप देखोगे कि दे आर नॉट एबल टू टेक दैट क्रश और एंड मेक दैट इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप। वैसा वाला फील होता है कि कमिटमेंट इश्यूज हैं इनमें कुछ ना कुछ। मे बी इसीलिए भी ये जो आपका फ्रेंडशिप है इनके साथ, या फिर जो रिलेशनशिप है इनके साथ, ये मटेरियलाइज करने में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने स्टार्टिंग में कुछ टाइम फ्रेम बोला था ना, काफ़ी साल का था वो, बिकॉज दे हैव कमिटमेंट इश्यूज। दे आर लॉयल, ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट लॉयल, दे आर लॉयल, बट वही कि डरते हैं। आई एम फीलिंग कि इनकी एक कैरेक्टर ट्रेट ये है कि वो चमकती चीज़ों से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं।
इसीलिए भी शायद से उनकी क्रश उनको या तो जल्दी हो जाता है, या फिर चीज़ों से उनको अट्रैक्शन हो जाता है, या फिर सोचो किसी ने इनको बोला कि अरे मेरे पास तो ये सब चीज़ें हैं, तो दे गेट इम्प्रेस्ड। तो दैट इज देयर आउटवर्ड सेल्फ। आउटवर्ड सेल्फ जो है ना, वो इनके इनर सेल्फ से काफ़ी ज़्यादा अलग है। जो आउटवर्ड सेल्फ है इनका, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है, टैलेंट से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है, चमकती चीज़ों से इंप्रेस होता है। मे बी किसी लड़की ने अच्छे से मेकअप किया तो दे विल फील कि अरे वो कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन अगर किसी ने उतना मेकअप नहीं किया तो उनका ध्यान उतना नहीं जाएगा उन पे। तो वही ना, बाहरी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं। एंड वहीं पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाहरी चीज़ों से पक्के मकान नहीं बनते। मतलब कैसे बोलो कि इफ़ यू आर सीकिंग फॉर समथिंग दैट्स रियली लॉन्ग टर्म, उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। उसको आउटवर्ड अपीयरेंस से कोई मतलब नहीं होती है। ओके कोई भी चीज़ जो लॉन्ग टर्म चले, आउटवर्ड अपीयरेंस से उससे कोई मतलब नहीं होता है। एंड वो बात उनको पता है, लेकिन ये इनका थोड़ा सा ऐसा नेचर है। बट वंस दे गेट इन टू अ रिलेशनशिप दे विल बी लॉयल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब कोई और नहीं दिखेगा उनको। हाँ, दे डू गेट इम्प्रेस्ड बाई फ्लैशी थिंग्स, फ्लैशी पीपल। थोड़े से बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं, मुझे फील हो रहा है। तो शायद से इनका बिजनेस हो, या साइड बिजनेस हो, या फिर इनके पेरेंट्स बिजनेस में हो, या फिर खुद का कुछ सेटअप हो इनके पेरेंट्स का या इनका, लाइक मे बी डॉक्टर्स या लॉयर्स, या फिर जो भी जिनका खुद का स्टार्टअप वगैरह वैसा कुछ है, वैसा हो सकता है। तो ये एज मेन प्रोफेशन भी हो सकता है, एज साइड प्रोफेशन भी हो सकता है, एज हॉबी भी हो सकता है। मुझे फील हो रहा है कि दे आर ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। तो शायद से इनका कुछ एक और पहलू भी है लाइफ का, जो वो कुछ लोग दिखाते होंगे, कुछ लोग उतना नहीं दिखाते होंगे, बट दे आर रियली टैलेंटेड। किसी एक और चीज में उनको टैलेंट है, अपार्ट फ्रॉम देयर मेन प्रोफेशन या अपार्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम थिंग्स। लेट्स सी व्हाट एल्स। देर आर रियली नाइस पर्सन। आपको ना इनके साथ टाइम स्पेंड करके कभी बुरा नहीं लगेगा। ऐसे पर्सन है ये ऐसी ऐसी बॉन्डिंग है आप लोगों की कि कभी बोरिंग या बुरा नहीं लगेगा। भले 5 मिनट बात करो या फिर 50 मिनट, यू विल एंजॉय द टाइम विद देम। एंड ये काफी ज्यादा, इनका जो इनर सेल्फ है ना, वो काफी ज्यादा इनोसेंट है, या फिर काफी ज्यादा जुवेनाइल है बोल सकते हैं, कि बच्चे की तरह। इनकी कुछ हरकतें आपको बच्चों की तरह लगेगी, या फिर काफी ज्यादा इनोसेंट लगेगी। ऐसी पर्सनैलिटी है इनकी। एंड आपको लग सकता है कि यार ये बाहर से तो इतना मच्योर है, या फिर इसका एक साइड इतना ज़्यादा मच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग है, बट इसका थोड़ा सा एक ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत ही ज़्यादा बचपना है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस है जिसमें। ठीक है, सो यस, आई गेस दैट इज इट, एंड आई होप इट हेल्प्स यू फाइंडिंग योर सोलमेट। एंड यस, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एंड अगर आपको लगता है इस रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि हाउ डज योर फ्यूचर स्पाउस लुक लाइक। बट जैसा कि मैंने पहले बोला था कि उतने मैं फिजिकल ट्रेट्स शायद से चैनलाइज नहीं कर पाऊँ, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। बट हाँ, आपको आइडिया मैं ज़रूर दे दूंगी कि वो कौन पर्सन है या फिर कैसे हो सकते हैं। ओके, सो यू विल गेट टू नो अबाउट इट। ऑल्सो प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, जो आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल नहीं लेना जो रेजोनेट नहीं कर रहे हैं। ओके, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर समवन जिससे बात करके या फिर जिससे मिलके आपको लग सकता है कि अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, या फिर जो कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर आपको लग सकता है कि यार ये तो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर मे बी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एनी हाउ देयर इज समथिंग अबाउट द एनर्जी जिससे आपको फील होगा कि अरे ये इंसान तो बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो दे आर गिविंग ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी वाले वाइब्स। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि दे आर समवन, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनको देख के ही लगता है कि अरे वी कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन, इस पर्सन पे भरोसा किया जा सकता है, इस पर्सन से अगर मैं कुछ हेल्प मांगू तो मुझे सही डायरेक्शन मिलेगी। दे विल गिव ऑफ दैट काइंड ऑफ वाइब। ओके, कुछ लोगों पे आप भरोसा नहीं कर पाओगे। अब देखते होगे ना कि आपके लाइफ में सब लोग ऐसे नहीं हैं जिन लोगों से आप चीज़ें शेयर कर सको, या फिर जिसका ख्याल आपके दिमाग में आए जब भी आप कोई प्रॉब्लम में फंसो। बट दे आर समवन जिनको देख के आपको बस, जिनके थ्रू
थ्रू आपको बस लगेगा कि अरे हाँ, इस पर्सन के पास जाने से मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी या आंसर्स मिलेगा, या फिर लोगों को ही इन जनरल इनको लेके ऐसा फील होता है कि दे आर समवन जिन पर डिपेंड किया जा सकता है। वेरीफाइज ओल्ड सोल हो सकते हैं, मे बी वो ऐसे पर्सन हैं जो कि थोड़े से ज़्यादा ट्रेडिशनल हो या फिर थोड़े से ज़्यादा रिलीजियस हो, या फिर देयर समथिंग अबाउट देम कि उनको अच्छा लगता है कि हाँ ये रूल फॉलो करनी चाहिए, ये रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी समवन, एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, कि जिनको कर्फ्यू टाइम से प्रॉब्लम ना हो, उन्हें लगता है कि अरे अगर घर में 10 बजे घुसना चाहिए तो घुसना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि बाहर चीज़ें सेफ नहीं है। ओके, तो ऐसे काइंड ऑफ इनके कुछ ये ऐसे टाइप के पर्सन हैं जिनके कुछ ना कुछ बिलीव्स हैं, कुछ ना कुछ आइडियल्स हैं जिनको वो बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, बहुत स्ट्रांगली। ओके, तो दे आर समवन लाइक दैट, ऑफ स्ट्रांग मॉरल्स के हैं, स्ट्रांग आइडियल्स के हैं, थोड़े से ज्यादा रिलीजियस भी ये हो सकते हैं। दे माइट बी समवन हु इज वेरी रिलीजियस and who loves to follow rules, who likes following rules. Okay, they are someone who's very बताऊं, जो दूसरों को ना डायरेक्ट कर पाएंगे। दे आर समवन लाइक, आप देखते हो कि कुछ लोग ना डायरेक्ट कर पाते हैं कि अरे ऐसे करो चीज को, वैसे करो चीजों को, या फिर कम्स ऑफ एज लाइक, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब हम सोचो 4-5 लोग मिलके जाते हैं डिनर करने होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो वेटर किसके पास आता है? वो किसके पास आते हैं मेन्यू कार्ड पकड़ाने? एनर्जेटिकली ये कॉमन ह्यूमन नेचर है, वो उन्हीं के पास जाते हैं जो कि लगता है जिनको कि अच्छा ये अल्फा है, या फिर ये लीडर है, या फिर ये पर्सन है जो कि चीज़ें ऑर्डर करेगा, या ये पर्सन है जो पे करेगा। ठीक है, तो वो सबके पास नहीं जाते हैं मोस्टली, है ना, मोस्टली ऐसा ही होता है, राइट। तो ये वैसे काइंड ऑफ पर्सन है कि चलो 4-5 लोग खड़े रहे या फिर 4-5 लोग ग्रुप में जाए तो पीपल फील लाइक दे आर दी अल्फा, ऐसी वाली एनर्जी है इनकी, दे आर दी अल्फा, मोस्ट प्रोबेबली दे माइट बी एन अल्फा। ओके, दे माइट बी समवन जो कि थोड़े से स्ट्रिक्ट हो चीजों को लेके। यस, सन काफी ज्यादा स्ट्रांग है इनका, तो क्वाइट पॉसिबल है कि थोड़े से वो कमांडिंग हो, या फिर थोड़े से हो कि हाँ चीजें मेरे हिसाब से होनी चाहिए। हाँ, जबरदस्ती नहीं करेंगे बट थोड़े से ज्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर उनका ऐसा हो सकता है कि वो मनवा ले अपनी चीजें, कि उन्हें अगर कोई चीज सर्टेन वे में चाहिए तो वो उसे वैसे ही मनवा ले। दे माइट बी वेरी वेल्दी, मुझे ओल्ड मनी फील नहीं हो रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा पापा के पैसे पे ही डिपेंड किया, वैसा मुझे फील नहीं हो रहा है, बट दे आर समवन जो कि खुद कमाएंगे बहुत ज्यादा, वो खुद बहुत ज्यादा अबंडेंट होंगे, वो खुद मेहनत करके, दे वांटेड कि मैं खुद मेहनत करके अपनी गद्दी बैठाऊं, दे वांट दैट। दे आर समवन हु इज पावर हंग्री, जिनको पावर चाहिए, तो भले ही वो कोई एक सर्टेन पोजीशन पे, कंपनी का कोई सर्टेन पोजीशन पे पावर चाहिए, या फिर पढ़ाई में पावर चाहिए, कि होता है ना कि अगर मैं फर्स्ट आया, सेकंड आया, तब जाके आई फील पावरफुल, तो दे आर पावर हंग्री, दे आर अ बिट पावर हंग्री, एंड वो उस चीज के लिए मेहनत भी करते हैं, वो उनको जो चीज चाहिए उसके लिए वो मेहनत करेंगे, बहुत करेंगे। थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, एंड आई एम फीलिंग कि थोड़ा सा ईगो उनका इसलिए है बिकॉज उन्होंने बहुत मेहनत की है या करेंगे टू गेट टू दैट पोजिशन, मतलब वो आज जहाँ पे है या फिर फ्यूचर में जहाँ पे होंगे वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत या मशक्कत की है, काफी लड़ाई झगड़ों से वो गुजरे हैं, गुजरेंगे, जिस वजह से उनको नाज है खुद पे कि हाँ आज मैं जहाँ पे हूँ मैं अपनी वजह से हूँ एंड अपनी मेहनत की वजह से हूँ, तो उनमें ये कॉन्फिडेंस है, एंड ये बात वो जताते हैं या तो अपने एक्शन से या फिर डायरेक्टली बोल के। एट दिस प्रेजेंट मोमेंट मोस्ट ऑफ यू ऑल, मुझे फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को नहीं जानते हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। हाँ, आई वोंट बी लाइंग, हो सकता है कि मे बी 20% लोग अगर मैच कर रहा है कोई कि हाँ ऐसा तो है मेरे लाइफ में ये पर्सन, तो मे बी
दे आर द वन। दे आर समवन जिनके एनिमीज काफी ज्यादा हैं, काफी सारे एनिमीज हैं, या फिर पीपल हु हेट देम, क्योंकि बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि दे आर समवन हु आर एट अ वेरी हाई पोजिशन इन देयर लाइफ, या फिर इन देयर वर्क प्लेस, या फिर जो बहुत ज्यादा कमांडिंग है, जिस वजह से काफी सारे हेटर्स हैं इनके, या फिर काफी सारे लोग हैं इनके जो कि उनको पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज इन्होंने कभी ना कभी उनको बोला होगा कि अरे ये काम ठीक से कर, या वो काम ठीक से कर, ओके, या इंस्ट्रक्ट किया होगा कुछ, या फिर अपना पावर जताया होगा कुछ, जिस वजह से दे हैव हेटर्स। कुछ कुछ लोग आई एम फीलिंग कि दे माइट इवन बी इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हो सकते हैं, या बिजनेस से जुड़े हुए हो सकते हैं। क्वाइट पॉसिबल कि ये जो पर्सन है ना, इनका खुद का इंडिविजुअल सेटअप है, एंड अगर नहीं है तो जिस कंपनी में भी है उसमें हाई पोजीशन पे है। दे आर समवन जो कि छुप के नहीं रह सकते हैं, लोगों की अटेंशन इन पे हमेशा रहती है। दे आर समवन लाइक दैट। तो अगर ये आप क्लासमेट या बैचमेट भी अगर हो ना, तो मे बी दे आर नॉट समवन जो कि शैडोज में रहे, मे बी दे आर समवन हु इज वेरी पॉपुलर या फिर वेरी वेल नोन, बट मोस्टली आई एम फीलिंग कि यू डू नॉट नो दिस पर्सन एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। ये आपके लाइफ में अभी तक एंटर नहीं किए हैं। लेट्स सी कि ये आपके लाइफ में कैसे एंटर करेंगे। ग्रुप 2, हाँ, मे बी दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री के भी हो सकते हैं ये। मोस्ट प्रोबेबली ये आपके होम टाउन के नहीं है। तो आप अगर कहीं और पे पढ़ाई करने जाओ, या और पे कहीं और पे आप जॉब करने जाओ, तो वहां पे आप इनसे मिल सकते हो। ऑनलाइन मिलना उतना पॉसिबल नहीं है, मुझे लगता है ऑनलाइन शायद से नहीं मिल सकते हो, या फिर एक और प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अरेंज मैरिज हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे वैसे कंट्रीज के हैं मेरे व्यूअर्स जहाँ पे अरेंज मैरिजेस होती हैं। तो हो सकता है कि ये अरेंज मैरिज से आप इनसे मिलो। दे आर समवन जिनको, जो कि मैं बोलूंगी कि दे आर समवन हु विल फुलफिल यू विथ एवरीथिंग, लेकिन उतने ज्यादा रोमांटिक नहीं है वो। मुझे ये फील हो रहा है कि दे आर समवन हु इज वेरी प्रैक्टिकल, जिनको लाइफ को लेके बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, एंड सही डिसीजंस लेते हैं इस वजह से। एंड दे आर समवन मे बी जो शायद से किसी के साथ रिलेशनशिप में भी ना रहे हों, अगर रहे भी होंगे तो भी वो उतना ज्यादा, मतलब कैसे बताऊं, उतना ज्यादा उनको इफेक्ट नहीं किया होगा। तो दे आर समवन जिनका लाइफ का प्राइमरी गोल ये नहीं है कि काश मुझे कोई मिल जाए, काश मुझे मेरा साथ देने वाला कोई हो, क्योंकि मुझे बहुत अकेला लगता है। नहीं, दे आर समवन हु कैन हैप्पीली सर्वाइव अलोन, बट उनका लाइफ का गोल ये है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ चेंजेस लानी है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। तो इनका प्राइमरी गोल इनका करियर है, मोस्टली दे आर करियर ओरिएंटेड, एंड बाकी इनका सेकेंडरी आता है। तो इनका भी मोस्टली ऐसा थॉट है कि ठीक है चलो मुझे करियर में पहले स्टेबलाइज करना है, उसके बाद अगर कोई मिलेगा वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा आई एम हैप्पी। ओके, ऐसी वाली मेंटालिटी के हैं ये। हाँ, रोमांटिक उतने नहीं होंगे, यस, बट दे विल बी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल। बट हाँ, दे विल मीट ऑल योर नीड्स। आपके लिए वो कभी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप जो बोलोगे वो आपके लिए लाके देंगे, जो बोलोगे दे विल सर्व एवरीथिंग। आई एम फीलिंग आपके रिलेशनशिप में आप लोग बीच बीच में ट्रिप्स पे भी जाओगे, तो हाँ, घूमने जाना आप लोग का बनता रहेगा। Let me channelize a few more things. There are someone जो कि इमोशनल उतने हैं ही नहीं। उनके लिए ना ऐसा है कि रिलेशनशिप एंड हो गया तो हो गया, बस मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता, ऐसी वाली एनर्जी है। तो जिस वजह से ना
ये ऐसे हैं कि अगर फ्रेंड से कट ऑफ कर दिया, अगर किसी से मनमुटाव हुआ एंड उनको लगता है कि नहीं, सामने वाला वर्थ नहीं है और वो मुझे नहीं समझेगा, इसको जाने देना चाहिए, तो वो ज़बरदस्ती किसी रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाते, किसी फ्रेंडशिप को आगे नहीं बढ़ाते, वो कट ऑफ कर लेते हैं, वो कट ऑफ कर लेते हैं लोगों से। आई एम फीलिंग वो आपको रेस्पेक्ट करेंगे, दे विल रेस्पेक्ट यू अ लॉट, दे रेस्पेक्ट पीपल जो कि पावरफुल हैं, जिनमें डिग्निटी है, उनका वैसा नजरिया है। देखो कुछ कुछ लोग ना, दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फ्लैशी थिंग्स, कि कोई अच्छे से ड्रेसअप कर लिया, बहुत सुंदर लग रहा है, तो दे विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम, या फिर ऐसे ही मन में आएगा कि अरे वाह ये कितना अच्छा लग रहा है। बट इनका ऐसा है कि ये फिजिकल अपीयरेंस से इंप्रेस नहीं होते हैं, ये कैरेक्टर से इंप्रेस होते हैं। तो ये ऐसे लोगों को ट्रस्ट करेंगे एंड ऐसे लोगों से ये इम्प्रेस होंगे जो कि अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, जो कि लॉयल है, जिनका विजन अच्छा है, जिनके खुद के लाइफ को लेके काफ़ी सारे सपने हैं, गोल्स है, या फिर जो करियर ओरिएंटेड हो। ओके, तो दे डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अपीयरेंस इनके लिए मैटर नहीं करता है उतना। दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एलिगेंस। इनका कैरेक्टर ऐसा है कि एलिगेंट चीज़ों को, देखो एलिगेंस इनको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल लाइक ये बात मुझे फील हो रहा है कुछ कुछ लोगों को समझ नहीं आया। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि मे बी देयर समवन सामने, सोचो आई एम नॉट मटेरियलाइजिंग और सेइंग एनीथिंग कि ये अच्छा है वो अच्छा है, मैं वो नहीं बोलने जा रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि इनका व्यू पॉइंट कैसा है। सोचो कि सामने कोई है जो कि एकदम मॉडर्न ड्रेसेस पहना हुआ है एंड साइड में एक और कोई है कि जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहना हुआ है, तो दे विल गेट मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ट्रेडिशनल पर्सन, कि जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है या फिर जो मॉडेस्ट ड्रेसिंग जिन्होंने की हुई है, ठीक है। तो दे आर समवन लाइक दैट। लेट्स सी व्हाट एल्स। हाँ यार, वही लास्टली मुझे वही फील हो रहा है कि दे आर समवन जिनको आप अभी तो नहीं जानते हो बट फ्यूचर में जानोगे। हाई चांसेस है कि अरेंज मैरिज होगी, ये हाई चांसेस है। बट अगर नहीं हुई देन वही कि आप दूसरे जगह पे जाके, दूसरे जॉब चेंज करके या दूसरा कॉलेज चेंज करके आप इनसे मिलोगे। कुछ फास्ट पिकअप नहीं होगा रिलेशनशिप का, मुझे फील हो रहा है, लेकिन हाँ वंस दे गेट स्टेबिलिटी इन देयर करियर, तो मुझे फील हो रहा है कि दे विल बी द वन हु विल बी अप्रोचिंग यू। अगर अरेंज मैरिज नहीं हुई तो नो दैट कि ये एक ऐसे कॉलीग या फिर ऐसे बैचमेट या क्लासमेट हो सकते हैं कि जब इनको एक स्टेबिलिटी मिल गई करियर में कि हाँ मुझे पता है कि अब ऐसी चीज़ें मेरे लाइफ में आ रही हैं या मुझे ये सर्टन चीज़ मिल गया, उसके बाद ये आपको खुद अप्रोच करेंगे कि यार आई लाइक यू, आई लाइक योर वाइब, कैन वी टेक थिंग्स टू अ डिफरेंट लेवल। ओके, ऐसे वो आपको मोस्टली अप्रोच कर सकते हैं बिकॉज इन्हें चेजर्स नहीं पसंद है। अगर आप इनके पीछे पड़े रहो या फिर अगर लोग इनके पीछे पड़ रहे हैं, वो चीज़ बहुत ऑफ पुटिंग है उनके लिए। दे लाइक पीपल जो कि अपने करियर को लेके ओरिएंटेड है या फिर जो अपने लाइफ को लेके ओरिएंटेड है, जो खुद की लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ऑलराइट, तो वो चीज़ उन्हें आप में दिखेगी। आई डोंट नो अभी आपका सिनेरियो कैसा है, बट मे बी यू विल बिकम समवन, या फिर मे बी शायद से आप अभी हो यू आर समवन, या फिर यू विल बिकम समवन जो कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है या फिर इनके टाइप का है। तो यस, मुझे फील हो रहा है कि
ये सब चीज़ें पॉसिबल है. ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे ग्रुप 2. आई होप आपको रीडिंग से कुछ ना कुछ विजन मिला होगा अपने फ्यूचर का. एंड अगर मिला है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस रीडिंग. प्लीज़ शेयर करना उनसे जिनसे आपको फील हो कि हाँ इस पर्सन को भी बेनिफिट मिल सकता है इस रीडिंग से. ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड एनर्जी विथ मी. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि हाउ डज योर फ्यूचर स्पाउस लुक लाइक. बस इतना बता दूं कि इसमें शायद से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं उतना चैनलाइज ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे से प्राइवेट रीडिंग्स में वो पॉसिबल है, लेकिन यूट्यूब में फ़िलहाल तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है. बट हाँ, आई विल गिव यू द आइडिया कि वो कौन है, कैसे हैं, कैसा फैमिली बैकग्राउंड है उनका, क्या चीज़ें कर सकते हैं वो अपने पर्सनल लाइफ में. सो यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ ये इंसान ऐसा ही है. तो जब आप उनसे मिलो आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें मैच कर रही हैं. ओके, ऑल्सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 3 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल नहीं लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है. ओके, so let's see how does the future spouse of group 3 look like. Okay. ओके, आई कैनॉट हाइड एनी थिंग. नो दैट कि मैं एक मैसेंजर हूँ बस, एंड मैं वही मैसेजेस बोलती हूँ जो कि मुझे मिल रही हैं. सो आई एम सॉरी, मेरे को अगर आपको मेरे कोई भी मैसेजेस से रेजोनेटेड फील ना हो या फिर ऑफेंडेड फील हो तो. बट हाँ, आई वोंट फिल्टर आउट एनीथिंग. मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो कि थोड़े से दुखी टाइप के हैं, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा चिंता है अपने लाइफ को लेके, या फिर लाइफ के एक सर्टन पार्ट को लेके, या फिर मे बी फ्यूचर को लेके, या फिर इन जनरल ही इनका लाइफ को लेके थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्नोटेशन है. लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या होगा, अरे एग्जाम आ रहा है पता नहीं क्या करूँ. सो इनका जनरल वाइब ही ऐसा है कि ये चीज़ों से घबरा जाते हैं या डर जाते हैं या फिर फ्यूचर को लेकर डरते हैं. तो इनका नेचर ही ऐसा है, मुझे फील हो रहा है. ये स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ ये फील हो रही है मुझे. दैट्स बिकॉज इनके मून साइन में कुछ ना कुछ है यार इशू. मून साइन से रिलेटेड इशू मुझे फील हो रहा है इनका कुछ ना कुछ है. तो अगर एस्ट्रोलॉजर को बाद में दिखाओ तो ये चीज़ ठीक हो सकती है, एड्रेस हो सकती है. बट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट दे आर समवन जिनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, या फिर हाँ कुछ लोगों का ये करंट एनर्जी भी हो सकता है कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट वो किसी चीज़ से गुजर रहे हों जिस वजह से मे बी उनका ऐसे जनरल कॉन्नोटेशन ही नेगेटिव है लाइफ को लेके. बट देयर समवन हु इज़ वेरी गुड एट हार्ट, जिनका मन बहुत अच्छा है, मन बहुत प्योर है. वो लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, उनको लोगों का हेल्प करना पसंद है. बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो खुद के नीड्स एंड खुद के चीज़ों को भी इग्नोर कर सकते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने बोला कि यार थोड़ा सा ओवर टाइम कर देगा, मेरा ये काम कर देगा, तो हाँ भले ही उनको घर जाने का जल्दी मन था, लेकिन वो बोलेंगे कि नहीं यार मैं कर दूंगा, तू टेंशन मत ले. ओके, सो देयर आर समवन लाइक दैट कि जो दूसरों के नीड्स को बहुत ज़्यादा समझते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा समझते हैं. यार इनका मन बहुत प्योर है, बहुत प्योर है. बहुत टाइम ये ऐसा भी सिचुएशन हुआ है कि दूसरों के बारे में, दूसरों के नेगेटिव सिचुएशन के बारे में सोच के ये रोए हैं कि अरे उसके साथ क्यों ऐसा हुआ, वो डिजर्व नहीं करता है. तो बहुत बहुत नरम दिल के हैं ये, बहुत नरम दिल के. ओके, नो मैटर ये जिस भी जेंडर के क्यों ना हो, दे आर वेरी सॉफ्ट एट देयर हार्ट. दे आर एम्पैथेटिक एज वेल. एम्पैथी बहुत है इनमें. कुछ लोग एम्पैथ्स भी हो सकते हैं. मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है कि मे बी दे आर साइकिक्स, बट उन्हें ये चीज़ पता नहीं है फुल्ली कि वो साइकिक हैं, या फिर साइकिक क्या होता है, साइकिक चीज़ें क्या होती हैं. ठीक है, तो दे आर समवन हु इज़ डिफरेंट. इसीलिए वो लाइफ को अलग वे में देखते हैं, कुछ ज़्यादा ही डीपली फील करते हैं वो लाइफ को, जिस वजह से उनको दुख भी थोड़ा और ज़्यादा डीपली होता है दैन नॉर्मल पीपल. बट देयर समवन हु हैज़ अ रियली फुलफिल्ड लाइफ, जो खुश रहना पसंद करते हैं, जो दूसरों को खुश रखना पसंद करते हैं. देयर समवन हु लव्स कम्युनिकेटिंग विद पीपल. देयर समवन हु लव्स मेकिंग कनेक्शंस. देयर समवन जो कनेक्शंस, मतलब 1 सेकेंड, या सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस थी.
तो हाँ, जिनको कनेक्शंस बनाना, कनेक्शंस निभाना बहुत पसंद है, मे बी दे आर समवन जिनकी फैमिली बहुत ज़्यादा बिग हो, या फिर सिबलिंग्स हो, या फिर जॉइंट फैमिली के हो वो, या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, या फिर फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं. सो दे आर समवन लाइक दैट. ओल्ड सोल है बट जुवेनाइल एनर्जी भी है उनमें. ओल्ड सोल है बट जुवेनाइल एनर्जी भी है, वही मुझे फील हो रहा है. Let's see what else. There's someone जिनको ट्रैवल करना या तो बहुत पसंद है, या फिर वो ट्रैवल करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. आई वोंट बी लाइंग, मुझे लगता है कि ये थोड़े से लेजी हो सकते हैं, या फिर मे बी जो इनके गोल्स एंड एस्पिरेशंस है उसको लेके वो सोचते तो हैं कि हाँ मैं मेहनत करूँगा, बट सही से उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं. एंड इस चीज़ का ये चीज़ इसलिए भी उनमें हो सकती है बिकॉज अभी तक उन्हें फुल्ली पता चला नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या लाइफ से. इसलिए भी शायद से, बिकॉज एक बार हमें अपना पैशन फुल्ली मिल जाए ना, तो देयर इज नो वे कि हम लेजी बन सके. तो मे बी दे हैवंट फाउंड देयर पैशन येट, जिस वजह से ना सोल पर्पस जब हमें मिल जाता है ना, लाइफ बहुत ज़्यादा सेट हो जाती है हमारी, बहुत सी प्रॉब्लम्स अपने आप से चली जाती है. तो मे बी देयर समवन हु हैवंट हु हैजंट फाउंड आउट देयर सोल पर्पस येट. Okay, let's see. Group 3, future spouse. But there are someone जिनको रिश्ते बनाना एंड रिश्ते निभाना पसंद है. आप ब्लाइंडली इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, ये ऐसे पर्सन है, ये ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो. एंड नो दैट कि ये आपको धोखा कभी नहीं देंगे, ये अपने दोस्तों को धोखा कभी नहीं देंगे, ये इनके नेचर में ही नहीं है. भले इन्होंने 1000 धोखे क्यों ना खाए हो अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, घर वालों से, अलग अलग लोगों से, भले ही इनका 1000 बार दिल क्यों ना टूटा हो, ये किसी का नहीं तोड़ेंगे जानबूझ के. दे आर सच अ नाइस पर्सन. बिकॉज इन्हें लगता है कि नहीं यार, जो चीज़ें मैंने फेस की, जो चीज़ें खराब मेरे साथ हुई, मैं नहीं चाहता वो किसी और के साथ हो. सो यू कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन. ये ऐसी रिलायबल एनर्जी दे रहे हैं. आई एम फीलिंग कि अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई पर्सन नहीं है आपके लाइफ में एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, देन यू विल बी मीटिंग देम विद इन द नेक्स्ट 3 years. एंड अगर स्कूल में हो ना, तो ये 3 years से ज़्यादा लगेगा. बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि यू विल अगर स्कूल वाले जो लोग देख रहे हो, ये आप इनसे तब मिलोगे जब आप या तो जॉब कर रहे हो, जॉब का आपका पहला साल है, या फिर मे बी मतलब जॉब वाले टाइम पे मुझे मिल रहा है, या फिर इफ़ यू आर समवन जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मिलेगा इनसे. तो ग्रेजुएशन के बाद का 3 साल अगर ग्रेजुएशन का है ना आपका, तो उस टाइम को एलिमिनेट कर दो. अगर 5 साल का ग्रेजुएशन है, देन मे बी कि हाँ कुछ जैसे LLB, MBBS, ये सब में ग्रेजुएशन 5 साल का होता है, तो मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन, वो मुझे फील हो रहा है. ठीक है, तो स्कूल के 3 साल और बाद आप इनसे मिलोगे. दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग. It will start off as a really good friendship. एंड उतनी जल्दी एस्केलेट नहीं करेंगी चीज़ें. तो नो दैट कि दे विल बी समवन जो कि शायद से आपके टिपिकल क्रश ना हो. मे बी आपका एक सर्टन टाइप है कि आपको ऐसा पर्सन पसंद है, बट व्हाट आई फीलिंग कि ये पर्सन ऐसे है ना कि शायद से ये आपके टिपिकल टाइप के ना हो. अगर आपको सोचो बहुत लंबे पर्सन्स लोग अच्छे लगते हैं, तो मे बी देयर समवन हु इज आइदर एवरेज हाइट के, या फिर छोटे से हैं थोड़े से. ठीक है, बट देयर इज नो वे यू विल एस्केप फ्रॉम देयर चार्म, फ्रॉम देयर गुड हार्ट, बिकॉज इनका पर्सनैलिटी आप तक पहुंचेगा, इनका अच्छा नेचर आप तक पहुंचेगा. तो दे आर नॉट समवन ऑफ योर टिपिकल टाइप. दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग. ओके, let's see what else. Group 3. How does the future spouse look like? How will they meet? There are someone जो कि आपको बहुत खुश रखेगा, बहुत ज़्यादा, हर तरफ से
फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, वो आपको किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे एंड दे विल मेक श्योर कि आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नीड्स वो फुलफिल करे. दे विल बी देयर फॉर एवरीथिंग. लाइक बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे जो स्पाउसेस या पार्टनर्स होते हैं वो हमें इमोशनली उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं या फिर समझ नहीं पाते हैं, बट ये ऐसे पर्सन होंगे ना हु विल एक्ट एज अ थेरेपिस्ट. जब आपको एक थेरेपिस्ट की जरूरत होगी, दे विल एक्ट एज अ थेरेपिस्ट. जब आपको एक बेस्ट फ्रेंड की जरूरत होगी, दे विल एक्ट एज अ बेस्ट फ्रेंड. जब आपको एक गाइड की जरूरत होगी, दे विल एक्ट एज अ गाइड टू यू. दे विल बी ऑल इन वन फॉर यू. आपको हर तरह का हेल्प एंड स्टेबिलिटी एंड गाइडेंस एंड सपोर्ट एंड लव एंड रेस्पेक्ट, हर चीज़ इनसे मिलेगा. हर चीज़. जिस वजह से मे बी आप अभी एक ऐसे पर्सन हो ना जिसको लगता है कि यार मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगती है लोगों में, मुझे टॉल एंड हैंडसम, डार्क एंड हैंडसम इंसान पसंद है. बट आप जब इनसे मिलोगे ना आपको ये चीज़ रियलाइज होगा, अरे ये तो बाहरी चीज़ें हैं, मैं घंटा क्या करूँगा इन सब चीज़ों का. असली सोना तो पर्सन के पर्सनैलिटी में है एंड मेंटल एंड इमोशनल चीज़ें मैच करनी चाहिए. तो आपको वो चीज़ रियलाइजेशन होगा जिस वजह से आप अपने टिपिकल टाइप से आराम से हट पाओगे. आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी. आई एम फीलिंग कि यू विल फॉल इन लव विद देम फर्स्ट देन देम. आप ऐसे होगे कि मे बी मोस्ट प्रोबेबली कि आप इनको अप्रोच करोगे या फिर आप इनको बताओगे कि यार आई एम इंटरेस्टेड, या तो डायरेक्टली बताओगे या फिर इनडायरेक्टली ऐसे हिंट्स दोगे. तो आई एम फीलिंग कि यू विल बी द वन हु विल बी अट्रैक्टेड टू देम मच मोर देन दे आर अट्रैक्टेड टू यू इनिशियली. बट एक बार टेम्पो बन जाए आप लोगों के बीच, कुछ लोग 20% का मुझे फील हो रहा है कि दे आर समवन हु यू आर डेस्टिन्ड टू बी विथ. लाइक अरेंज मैरिज का कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है 20% का. But know that it will be a friendship, a relationship, a mentorship to be cherished for life. Okay, all in one मिलेगा. Very good family man या family woman. Okay. इन्हें मैंने बोला ना इनको रिश्ते निभाना पता है कि कैसे निभाते हैं. When you will be with this person, you will be their number one priority. मैं वो लैला मजनू वाला स्टेज नहीं बोल रही हूँ. Okay, but there will be someone who will make you feel heard, feel seen. आपको इनके साथ जैसा कंफर्ट फील होगा, आपको इनके साथ जैसा हर्ड फेल्ट एंड सीन फील होगा, वैसा आपको किसी के साथ फील नहीं होगा. किसी के साथ नहीं. कुछ लोगों का ये मुझे सेकेंड मैरिज भी लग रहा है. So if you're someone who has been through a really bad separation, know that कि उम्मीद नहीं छोड़नी है दोस्तों. There's someone out there for you. हाँ, कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि दिस पर्सन विल बी योर सेकेंड रिलेशनशिप. मे बी आप एक सीरियस रिलेशनशिप में पास्ट में थे जो कि टूट गया, मे बी अचानक से या फिर धीरे धीरे ही टूटा हो, आई डोंट नो. बट कुछ लोगों का वही सेकेंड पर्सन मुझे लग रहे हैं कि अगर एक सीरियस रिलेशनशिप में हो या थे तो मे बी दे आर द सेकेंड पर्सन इन योर लाइफ. बट यार इट विल बी वर्थ इट. एंड ये पर्सन आपको ना अच्छाई पे बिलीव कराएगा कि हाँ अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं, अच्छी चीज़ें होती है लोगों के साथ. जस्ट बिकॉज पास्ट में खराब हुआ है डजंट मीन कि सब लोग ही वैसे हैं, सब लोग ही खराब, ऐसा नहीं. Okay, and they will fall in love with you hard. दिल से प्यार करेंगे वो आपसे, दिल से. Okay, let's see what else. There are someone जो कि आपको बहुत फुलफिल्ड भी रखेंगे एंड जिनके पास अच्छा खासा पैसा होगा, जिनको खुद को फिजिकली मेंटेन करने में अच्छा लगता है. देयर समवन लाइक दैट कि हाँ अच्छे से फिजिकली मेंटेन करके रखा खुद को. मे बी ये अभी की एनर्जी नहीं है, मे बी फ्यूचर की एनर्जी है. बट येस आई एम फीलिंग कि देयर समवन जिनको वेल मेंटेन रखना पसंद है खुद को. या तो ये फास्ट चलते हो या फिर फास्ट मूव या फिर ट्रैवल करते हो. ट्रैवल का तो पहले भी मुझे आया था. ट्रैवलिंग पसंद है या फिर घूमना पसंद है या करते ही हो ट्रैवल. यस
यस, आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे ग्रुप 3. अगर रीडिंग से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एंड अगर मिली है देन प्लीज़ डू लाइक माई रीडिंग. एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज़ शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.